नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद काल से संबंधित इस चौथे और आखिरी वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमारे द्वारा ऋग्वेद काल से संबंधित राजनीतिक दशा और ऋग्वेद काल से संबंधित आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन किया गया था। आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा ऋग्वेद काल से संबंधित सामाजिक दशा और ऋग्वेद काल से संबंधित जो धार्मिक दशा है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद काल से संबंधित सामाजिक दशा के बारे में। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद काल से संबंधित धार्मिक दशा के बारे में। तो ऋग्वेद काल से संबंधित सामाजिक दशा में सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह माना गया है कि सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक समाज में वर्ण शब्द का जो प्रयोग था वो रंग के लिए किया जाता था, वर्ण के लिए किया जाता था। और जो आर्य जो लोग होते थे वो गोरे थे और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले थे। आर्य लोग जब यहाँ आए और आने के पश्चात यहाँ के मूल निवासियों के साथ उनका संघर्ष हुआ और उसको पराजित किया, तो उनका जो उपयोग था या उनका जो प्रयोग था उसमें उनको सेवक के रूप में आर्य लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था दोस्तों। इसके साथ ही साथ ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें प्रारंभिक समय में इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है कि किसी प्रकार का जो वर्ण व्यवस्था था उसका उदय नहीं हुआ था। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन जो धीरे धीरे जो आगे की स्थिति हुई और अंतिम स्थिति हुई उसमें वर्ण व्यवस्था का उदय धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। इसके प्रमाण के रूप में इतिहासकारों द्वारा ये बताया जाता है कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भगवान ब्रह्मा के जो मुख हैं वहाँ से ब्राह्मण वर्ण का, इसके साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा के जो भुजाएँ हैं वहाँ से क्षत्रिय वर्ण का और उधर से वैश्य वर्ण का और जो जंघा है भगवान ब्रह्मा के वहाँ से शूद्र वर्ण का उदय हुआ था। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये माना जाता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उसको शूद्र वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता था। और लेकिन लास्ट में ये सार के रूप में निकलता है इस ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कि जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कठोर नहीं था, वो समतामूलक समाज के रूप में थे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक दशा थी वो कठोर था कि समानतामूलक था दोस्तों। अब देखते हैं जाति प्रथा के रूप में। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें जाति प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। जो समाज था उसमें व्यवसाय के आधार पर योद्धा वर्ग या पुरोहित वर्ग या जन सामान्य के रूप में समाज का विभाजित हुआ था। उसके पश्चात है तीसरे पॉइंट में दास प्रथा के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो ये देखा गया है कि ऋग्वेद में दास जो प्रथा था या दास जो सिस्टम था उसका बार बार उल्लेख किया गया है। मुख्य तौर पर जो महिलाएं थी उसका उपयोग दासियों के रूप में किया जाता था आर्यों के द्वारा और घरेलू कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात है लास्ट में परिवार और महिलाओं की स्थिति। तो सबसे पहले देखते हैं परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति में ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जो दशा थे उसमें ये देखा गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो परिवार जो था वो संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित था और इसके साथ ही साथ जो परिवार का जो सत्ता का संचालन वो पितृसत्तात्मक समाज के रूप में होता था दोस्तों। यदि महिलाओं की स्थिति को देखें तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और उस समय में महिलाओं को जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे या धार्मिक क्रियाकलाप थे उसमें भागीदारी लेने का अवसर मिलता था दोस्तों। इसके साथ ही साथ ये देखा गया है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह जैसी जो प्रथा थी वो प्रचलित नहीं था, लेकिन बहुविवाह इसके अतिरिक्त विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थी इस सोसाइटी के अंदर और नियोग प्रथा जैसे जो स्थिति थी वो भी प्रचलित थी। और इस समय ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जब पुत्र का जन्म होता था तो सोसाइटी के अंदर हर्ष का माहौल बनता था
और जब कन्या या पुत्री का जन्म होता था तो उसमें न तो हर्ष का माहौल बनता था और न ही किसी प्रकार का दुख का माहौल बनता था या विषाद का माहौल बनता था दोस्तों। तो ये है ऋग्वैदिक काल से संबंधित सामाजिक दशा के बारे में। उसके पश्चात देखते हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित धार्मिक दशा की स्थिति के बारे में। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद काल में जो प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी उसका मानवीकरण कर उसकी उपासना की जाती थी और संपूर्ण समाज में जो देवता थे या ईश्वर थे उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो था एक तो आकाश के देवता के रूप में, और दूसरा मध्य या अंतरिक्ष स्तर के देवता के रूप में, और तीसरा धरती के देवता के रूप में। आकाश के देवता के रूप में मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में वरुण को, सावित्री को, मित्र को, सूर्य को, विष्णु को माना जाता था। और तो वहीं अंतरिक्ष या मध्य स्तर के देवता के रूप में इंद्र को, वायु को, वरुण को और पर्जन्य को माना जाता था दोस्तों। और धरती के स्तर के देवता के रूप में मुख्य रूप से पृथ्वी और अग्नि, बृहस्पति और सोम जैसे देवताओं को माना जाता था। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इंद्र को इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है या माना जाता है। इंद्र को इस काल में युद्ध का नेतृत्व करने वाला, अर्थात माने जो आर्य जो लोग थे इस काल के मुख्य निवासी, उसमें उन लोगों को युद्ध का नेतृत्व करने वाला, इसके साथ ही साथ दुर्ग को ध्वस्त करने वाला ईश्वर या देवता के रूप में माना गया है, जिसको पुरंदर के रूप में संबोधित किया जाता है। इसके साथ ही साथ वर्षा के देवता के रूप में भी इंद्र को माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में भगवान या फिर जो इंद्र थे उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवता जिसमें अग्नि और वरुण को नैतिक नियमों का रक्षक या फिर उसको ऋतस्य गोपा के रूप में माना गया है। और आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जब जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उसमें बड़े बड़े जो यज्ञ अनुष्ठान जो प्रथाएं थी उसका शुरुआत नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ वर्तमान सभ्य समाज में जो मंदिर की जो स्थिति होती है या मंदिर निर्माण होता है उस काल में मंदिर का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था दोस्तों। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से जो उठता है वो है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो था वो परशुनी या फिर रावी नदी के तट पर भरत कुल के जो राजा थे सुदास और वशिष्ठ, इसके विरुद्ध में 10 राजा जिसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर राजा थे उनके आपस में युद्ध हुआ था। अर्थात कहने का मतलब दशराग जो युद्ध था वो भरत कुल के राजा सुदास और वशिष्ठ के विरुद्ध में 10 राजाओं का जो एक ग्रुप था जिसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर राजा थे उनके विरुद्ध में लड़ा गया था। और जो इस युद्ध में जो विजय प्राप्त किए थे वो थे भरत कुल के राजा, उनका हुआ था। अर्थात 10 राजाओं का जो ग्रुप या संगठन था उनकी हार हुई थी। और यहाँ से एक अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से वो ये है कि आर्य लोगों का दक्षिण में प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ ये माना जाता है कि जो अगस्त ऋषि थे उसके नेतृत्व में आर्य लोगों का दक्षिण में प्रसार हुआ था। लास्ट में गेरु वर्ण मृदभांड ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ये भी कभी कभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से पूछ दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ऋग्वेद काल से संबंधित सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में विस्तृत जानकारी दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन किया जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक दशा थी वो कठोर थी या फिर ऐसे समतामूलक समाज थे। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो समतामूलक थी, कठोर समाज का उदय नहीं हुआ था। इसके पश्चात जो उत्तर वैदिक जो काल आएगी उसमें धीरे धीरे सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कठोर रूप धारण करना प्रारंभ हो गया था। तो आपको यहीं से ही आपको अंतर याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक दशा थी वो समतामूलक था और कठोर समाज के रूप में धारण नहीं किया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो अपने कठोरतम रूप में प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे जाति प्रथा या फिर महिलाओं के साथ भेदभाव प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उठता है VIMP के रूप में वो ये है कि
इंद्र को इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से उठता है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में किसे माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता है। इसके अतिरिक्त दशराग युद्ध से भी क्वेश्चन उठता है कि दशराग युद्ध कौन से नदी के किनारे और किस विरुद्ध में लड़ा गया था, तो परशुनी या रावी नदी तट के किनारे भरत कुल के राजा सुदास वशिष्ठ और 10 राजाओं के विरुद्ध के लड़ा गया था, जिसपे भरत का विजय हुई थी। और गेरुमड़ मिदभांड इस काल से संबंधित है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त लास्ट में आर्यों का दक्षिण प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। इसको आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट के आप दृष्टिकोण से। तो आज के वीडियो में बस इतना है। आने वाले जो वीडियो रहेगा उसमें उत्तर वैदिक काल से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।